हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की बुक से। सीबीएसई की जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मीडियन। क्या करना है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द डेटा। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने क्या करा है, जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी को लिखी है। हिंदी में क्या लिखा है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियोस नहीं देखी, इसका जो बेसिक पार्ट है, अगर आप उसे देखोगे तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं देखिए तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो क्या कहता है, माध्यक, यानी कि क्या निकालना है, माध्यक। इसी को हमने क्या बोला, मीडियन। समझ गए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस में n/2 माइनस का सी एफ। अपॉन में क्या आएगा, एफ आएगा, इनटू में आएगा आपका एच। यानी कि मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए और इस वैल्यूज में जब मिल जाएंगी तो मैं इस फॉर्मूले में जाके उनको रख दूंगा और जो बेसिक कैलकुलेशन होती है उसे हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, एल, यानी एल निकालेंगे हम। तो एल कैसे निकलेगा, एल को आपने पढ़ा होगा अभी पिछली क्लास में। एल का मतलब हमने कहा था लोअर लिमिट। क्या कहा था, लोअर लिमिट कहा था। और एल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, एल को हम कहते हैं निचली सीमा कहते हैं। निचली सीमा कहूं या फिर क्या कह सकता हूं मैं इसे, निम्न सीमा कह सकता हूं। समझे ना, समझे यहां तक। निम्न सीमा बोलूं या निचली सीमा, निचली सीमा का मतलब क्या, लोअर, यानी कि इन दोनों में से छोटा हुआ। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी इसी को हम क्या कहते हैं, बारंबारता। ये हमारा क्या है, एफ होगा। और इस एफ का जब मैं टोटल करूंगा तो जब मैं माध्यक निकालूंगा, क्या निकालूंगा, माध्यक यानी कि मीडियन निकालूंगा, तो मैं इसको एन बोला करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले एन निकालूंगा। एन कितना है, 68। और फिर क्वेश्चन में देखो क्या है, एन अपॉन में 2, यानी कि मैं क्या निकालूंगा, एन अपॉन में 2। तो एन अपॉन में 2 कितना आएगा बच्चे, एन कितना है, इसका टोटल करो। 4 5, मतलब ये पूरा जब आप टोटल करोगे तो क्या आएगा बेटा, 68 आएगा। यानी कि मैंने इसे लिख दिया 68। और अपॉन में क्या आएगा, 2, यानी इसे कैंसिल करो, 2 1 जा 2, और ये क्या आएगा, 2 3 जा 6, और ये 2 4 जा 8, यानी कि क्या आया, 34th टर्म। मतलब समझे, यानी कि मतलब क्या है इसका, इस वाले टर्म में 34th नंबर पे आएगा। और 34 तो ऐसा हमें पता ही नहीं चलता कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले मैं निकालूंगा सी एफ। सी एफ मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। करते कैसे है, देखो सी एफ का मतलब क्या है, एफ जो है इसके सामने लिखो 4 के नीचे 4। ओके गाइस, 4 के नीचे 4 आया। और फिर क्या करोगे आगे, अगले स्टेप में 4 प्लस में क्या होगा, 5। मतलब जो ऊपर वाला ऐड आया है मेरा, उसमें क्या करो, नीचे वाला ऐड करो, कितना आएगा, 9 आएगा। फिर जो 9 आया है, 9 में क्या ऐड करो, 13। तो 9 प्लस में 13 कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 22 आएगा। बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियोस को स्लो करके आराम से ध्यान से समझो, जरूर समझ में आएगा। क्या करना है, देखो सी एफ में दोबारा समझाता हूँ। सामने क्या लिखा है, 4। तो 4 के नीचे क्या लगाओगे, 4 के सामने लगाओगे 4। और फिर क्या करूंगा, जो 4 आया है उसी के अंदर मैं क्या करूंगा, नीचे वाला ऐड करूंगा। उसके सामने ऐड करके मैंने लिखा तो 9 आ गया। 9 आ चुका मेरा दूसरे नंबर तक। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, 9 लिखूंगा, प्लस में जो तीसरे नंबर पे है 30, यानी कि क्या आएगा 22। अगर आप चाहो तो ये सब कैलकुलेशन ना करो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो क्या आएगा अगले में, 22 प्लस में 20, क्या आएगा बच्चे, 42 आएगा। फिर क्या करेंगे, 42 आ चुका है ना, तो अगला नंबर निकालने के लिए इसके सामने वाला ऐड कर दो। क्या आएगा, ये 56 आएगा। और 56 में दोबारा से ऐड करो, क्या 8 ऐड करो, यानी क्या आएगा 64। और फिर 64 में क्या ऐड करो, जो नीचे वाला है, यानी कि क्या आ गया 68 आ गया। इतना करने का क्या करना है, आप एक चीज देख पा रहे हो, ये जो लास्ट वाला होता है ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। यानी मैं क्या कह सकता हूं, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। और इसी को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इसी को मैं कहूंगा ये इक्वल होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी अलग है, इसमें से कुछ भी अलग है, तो यानी कि आपकी कैलकुलेशन या तो यहाँ गलत हो गई है या फिर यहाँ पे फॉल्ट हो चुका है, गलत हो चुका है। दोनों सेम आ गए, यानी कि मेरा टोटल क्या है, सही है। फिर मैंने क्या करा, n अपॉन में 2 निकाला। इतना करने के बाद मेरे पास क्या क्या आ चुका है, आप कहोगे सर n अपॉन में 2 आ चुका है, यानी इस पर टिक कर दिया मैंने, n अपॉन में टिक आ गया, n अपॉन में 2 आ गया। अब क्या करूंगा मैं, अब निकालूंगा n अपॉन 2 की हेल्प से सब कुछ निकलेगा। बताओ इसमें 34 आ रहा है, तो 34 कहाँ पे आ रहा है, एल निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो n अपॉन में 2 आया है उससे ज्यादा नंबर सोचना। उससे ज्यादा नंबर क्या, 34 है ना, तो 34 से ज्यादा क्या होगा, तो 22 तो कम हो गया और 42 आ गया। देखो 22 तो 34 से कम है, और उसके बाद क्या आया, 42 आया। देखो 22 और फिर क्या है 34 और फिर क्या है 42।
22 से कम नहीं, जो हमारा n/2 आएगा ना उससे कम कभी नहीं देखना, उससे ज्यादा देखना होता है हमेशा। यानी कि 34 से ज्यादा क्या है, आप बोलोगे 42 है, वैसे तो आप कह सकते हो 56 भी है, पर हमें क्या देखना है जो इसके बिल्कुल पास हो। तो 34 के पास कौन है, 42 पास में है 56, तो आप कहोगे बिल्कुल ही पास कौन है, 42 पास है। यानी कि क्या आएगा आपका, ये जो लाइन आई है ना आपकी, ये क्या है, एक तरीके से हमारी मीडियन क्लास है। इसी को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मीडियन क्लास। तो एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि मीडियन क्लास कौन से, तो जो आपका 34 आया, जो भी आएगा n/2 उससे ज्यादा निकालना है। सॉरी गाइस, ये 40 पोज, देखो गाइस क्या आ चुका आपका 34 आया ना, तो 34 से ज्यादा क्या है 42 है, तो 42 मेरा क्या है, मीडियम क्लास होगी, यानी कि ये वाली रेंज क्या होगी मेरी, मीडियम क्लास होगी। तो यानी कि मीडियम क्लास कितना निकल गया, ये मेरा निकल गया 125 से 145, मतलब ये मेरा क्या है, माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग। ये आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, अब इन दोनों में जो भी छोटा होगा, यानी कि जो हमारा क्या निकला है, मीडियम क्लास निकली है, इन दोनों में जो सा छोटा है, छोटा कौन सा है, आप कहोगे इसमें स्मॉलर कौन सा है, 125 है। यानी कि मेरे पास क्या आ चुका है, एक तरीके से आप कहोगे सर एल आ गया, तो एल कितना है 125, यानी कि एल कितना आ गया 125, जो इन दोनों में छोटा होगा। और उसी लाइन में जब आप आगे जाओगे तो क्या है, ये किस चीज की लाइन है, देखो ये लाइन है आपकी एफ की, किसकी लाइन है, एफ की। तो एफ कितना आ जाएगा आपके पास, आप कहोगे एफ मेरा 20 आ गया, एफ आ गया। अब उसी लाइन में आगे जाओ, कौन सी लाइन है, सी एफ की लाइन है ना ये, पर सी एफ निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, ऊपर जाना है, क्या करना है, ऊपर जाना है एक कदम, और एक कदम ऊपर जाओगे तो क्या आ गया आपका, ये सी एफ आ जाएगा। दोबारा समझना, जो मेरा क्या होता है, मीडियम क्लास होती है, यानी कि हमारी क्या होती है, माध्यक वर्ग होता है, उसके ऊपर वाली रेंज में क्या होता है, सी एफ होता है। सी एफ यानी कि क्या होगा, 42 आया था ना हमारा ये, तो 42 से ऊपर क्या है 22 है, यानी कि सी एफ क्या हो गया आपका 22। समझ गए यहाँ तक। फिर क्या है, देखो सी एफ निकल गया, एफ निकल गया, एल निकल गया, क्या बचा आपका एच, तो एच भी निकाल लो। एच निकालने का तरीका क्या है, जो इनके बीच का गैप होता है ना, ये आपका क्या हो गया, एच हो गया, यानी कि गैप मतलब अंतर, 65 से 85, 85 से 105, इसमें सब में सेम आएगा, और यही क्या होगा आपका एच होगा। सपोज करो किसी में अलग आ गया आपका, तो फिर क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, वो वाली रेंज लेंगे जो हमारा माध्यक वर्ग होगा, मतलब जिसमें हमारा क्या है, एफ आया है, और जहां से हमने एल लिया उनके बीच का जो अंतर होगा, हम सिर्फ वही वाला लेंगे। तो एच कितना आ गया आपका 20 आ गया। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर देना है। ओके, करते हैं। तो एल कितना है हमारे पास, एल देखो कितना है 125, प्लस n/2 कितना है 34, माइनस सी एफ कितना है, तो सी एफ आपका 22 है। देखो n/2 क्या आया था, n/2 आया था आपका 34, कैंसिल करने के बाद माइनस का 22, एफ कितना आया आपका, आप कहोगे एफ हमारा 20 आया है, 20 आ गया। ओके, इनटू में एच कितना आया, तो आप कहोगे एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 20 है, तो ये आपका 20 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ माध्यक को मैं बता रहा हूँ आपको कैपिटल एम से लिखते हैं, या आप सिंपली क्या करो, मीडियन लिखो या फिर माध्यक लिखो। यानी कि 125 प्लस में 34 में से 22 ले तो कितना आएगा, आप कहोगे ये आएगा आपका 14 या 12 आएगा, 12 आएगा। देखो 34 माइनस का 22, तो 2 और 1 यानी कि 12 आया, और डिवाइड में क्या आएगा 20, इनटू का साइन यहाँ पे क्या है 20, समझ गए। इस 20 से 20 कट गया, यानी कि 20 बन जा 20, 20 बन जा 20, 20 से कम 20, 20 से कम 20, यानी फिर क्या आएगा 125 प्लस में 12 को 1 से करो तो 12 1 जा 12, नीचे क्या आएगा आपका 1, और नीचे के 1 को तो हम कुछ मानते ही नहीं है, यानी कि 1 आपका खत्म हो गया। तो एम आपका क्या आया, इनको ऐड कर लो, तो एम की वैल्यू क्या आई 137, और यही क्या आपका आंसर, यानी कि माध्यक कितना निकला बच्चों, माध्यक आपका 137 निकला है, और यही आपका आंसर है। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू गाइस।